नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको राई जो होती है ना, राई के कई तांत्रिक प्रयोग होते हैं। वो तांत्रिक प्रयोग आज मैं आपको बताऊंगा। उनको करने से आपको हजारों प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में राई के कई चमत्कारी टोटके हैं जो आपको कई तंत्र शास्त्र तांत्रिक कई तांत्रिक शास्त्र जो है उनमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। राई से कई चमत्कारी उपाय होते हैं, कई टोटके होते हैं, और राई के चमत्कारी टोटके आज मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। 7-8 टोटके जो आपके बहुत काम के हैं, कई प्रकार के आपको दुख दूर कर सकते हैं, कष्ट दूर कर सकते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में काली राई महत्वपूर्ण तांत्रिक वस्तु मानी गई है। इसके अनेक प्रयोग तंत्र शास्त्र में मिलते हैं। उनमें से कुछ प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण ध्यान ढंग से मेरी हो सकता आवाज़ ना आ रही हो, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। जब एकदम रिकवर हो जाऊँगा तो मैं फेस कैम वीडियो बनाऊँगा और बाकायदा आपके सामने आकर के बढ़िया वीडियो दूंगा। बढ़िया वीडियो तो ये भी है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फेस कैम वीडियो नहीं है, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, पहला उपाय मैं बताता हूँ उन लोगों के लिए जिनको नज़र लग गई हो और नज़र के कारण उनकी ज़िंदगी खराब हो रही हो। नज़र दोष एक ऐसी गंदी चीज़ है कि एक बार किसी को लग जाए और उसका उतारा या उपाय नहीं किया जाए तो वो नज़र दोष उसे आगे नहीं बढ़ने देती है, और जहाँ है वहीं उसकी एनर्जी को, वहीं उसके ऑरा को बांध देती है। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जिन व्यक्तियों को नज़र लग गई हो उन्हें ये प्रयोग शनिवार को अथवा मंगलवार की रात्रि को करना चाहिए। थोड़ी सी काली राई नज़र से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से पांव तक 7 बार उसारनी चाहिए और उसे चूल्हे में डाल देना चाहिए। अब समस्या क्या आ रही है कि आजकल घरों में चूल्हे है ही नहीं, तो डालेंगे किसमें? गैस पर तो कोई डाल नहीं सकता। तो क्या है, अगर ऐसा है कि घर में चूल्हा नहीं हो तो जिनके चूल्हा वो तो डाल देंगे, लेकिन जिनके चूल्हा नहीं हो वो घर से बाहर निकल करके कोई अखबार या कोई कागज़ लेकर के उसके ऊपर राई को जला सकते हैं। जलने के बाद में जब जल करके ठंडा हो जाए तो राख जो बचेगी उस राख से पीड़ित व्यक्ति के पैर से थोड़ा सा मसलवा करके और उस राख को पानी में बहा देना चाहिए। यह प्रयोग आपको 3 दिन तक करने से किसी भी प्रकार की नज़र दोष जो व्यक्ति पर लगी हुई हो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है और उसकी ज़िंदगी फिर से सुचारू हो जाती है। दोस्तों, दूसरा उपाय बताता हूँ शनि से संबंधित पीड़ा के लिए। तो दोस्तों, शनि की अगर ढैया किसी को लगी हो, शनि की ढैया में कई लोग तो मालामाल हो जाते हैं और कई लोग हो जाते हैं कंगाल। क्या हो जाते हैं? कंगाल। तो उनको बहुत सारी पीड़ाएं शनि की ढैया में सहन करनी पड़ती है। तो शनि की 7.5 हो या ढैया हो, इस प्रकार की सिचुएशन आ गई हो कि हालत काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है, तो ये उपाय आपके बहुत काम का रामबाण उपाय है। तंत्र शास्त्र में काली राई उनके लिए वरदान मानी गई है। शनिवार के दिन 1.25 पाव काली राई लेकर उसे अपने ऊपर से उसार कर तिल्ली के तेल के साथ, जो तेल मांगने वाली औरत आती है उसे दान कर दे। औरत है या पुरुष है, कोई भी है, हमारे यहाँ तो औरत आती है लेकिन कई पुरुष भी आते हैं। तो तेल मांगने के लिए जो भी आता है, शनिचरी बोलते हैं उसको, तो शनिचरी को दान कर दें। और संभव हो तो साथ में चमड़े का कोई भी जूता या चप्पल आप पहनते हो तो वो भी उसको दान कर दें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, तीसरा उपाय मैं बताता हूँ आपको। ये भी काली राई का ही उपाय है। जिन व्यक्तियों को अपने ऊपर अभिचार कर्म किए जाने की, तांत्रिक कर्म किए जाने की, टोना टोटका किए जाने की शंका हो गई हो, उसको लगता हो कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो गई है, कोई टोना टोटका हो गया है, उस आदमी को क्या करना चाहिए? उस आदमी को शनिवार के दिन काली राई लेनी चाहिए। थोड़ी सी ले लीजिए, ले करके, अथवा शिव जी का कोई मंदिर हो ना, शिव जी के मंदिर में वो काली राई आपको चढ़ानी है। या फिर शिव जी का मंदिर नहीं मिले, अगर शनि भगवान का मिले तो शनि भगवान के मंदिर में चढ़ा सकते हो। दोनों में से कोई भी मंदिर आपको मिले, शिव जी का अथवा शनि भगवान का,
दोनों में से किसी भी मंदिर में ये राई आप चढ़ा सकते हो। 1.25 पाव राई कम से कम ले लेना। ये प्रयोग आपको 7 शनिवार तक करना है। 7 शनिवार तक प्रयोग करेंगे तो आपको जो भी ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया, तो उससे आपको तत्काल छुटकारा मिल जाएगा। तंत्र काट फ्री में हो जाएगी। आपको हज़ारों रुपया बाबाओं को देने की आवश्यकता नहीं है उनके दरबारों में जा करके। चौथा उपाय बताता हूं दोस्तों, जो व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं तथा कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। वैसे तो हमने एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना उन पर बहुत सारे उपाय कर्ज मुक्ति के दिए हुए हैं, लेकिन आपको यदि कोई उपाय सूझ नहीं रहा है तो मैं आपको एक शानदार चीज़ आज बताता हूं जो बहुत बढ़िया है, गजब की, अद्भुत है। उसको यदि आपने कर लिया तो इतना ज़बरदस्त परिणाम आएगा कि आपको जो भी कर्जा है वो फटाफट से चूक जाएगा। करना क्या है, अमावस्या के दिन अर्धरात्रि के समय काली राई को लेकर के घर की छत पर आकर के 3 बार वहीं खड़े खड़े घूमना है। घूमना यानी प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा करने के पश्चात काली राई के दाने दाहिने हाथ में रख करके 10 दिशाओं में फेंकने हैं। अब दाने फेंक दिए आपने। दाने फेंकने के बाद में वहीं खड़े होकर के कुछ देर मानसिक एक मंत्र का जाप करना है। मानसिक मंत्र का क्या जाप करना है? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है। आप 15 मिनट आधा घंटा वहाँ खड़े होकर के जाप कर लीजिए। दोस्तों ये जो उपाय है, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि छत के ऊपर अगर आपके पास जगह हो छत के ऊपर कर सकते हैं। अगर इस उपाय को वहाँ किया जाए जहाँ 3 रास्ते मिलते हों, तिराहा बोलते हैं उसे, जहाँ 3 रास्ते मिलते हों, उस 3 रास्ते पर खड़े होकर के इस उपाय को यदि किया जाए पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके, तो बहुत ही शानदार परिणाम मिलते हैं और जितना भी कर्जा है सब चुक जाता है और अर्थ के 1000 रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों 5वां उपाय बताता हूं। जन्म कुंडली से संबंधित लगन या पंचम या दशम इन स्थानों पर शनि हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में विलंब होने की संभावना रहती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को शनि पुष्य योग अथवा शुक्ल पक्ष के शनिवार को 1 पाव काली राई कोरे काले वस्त्र में बांध करके पिंपल की जड़ में छोड़ देना चाहिए। ऐसा आप कम से कम 8 शनिवार करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, तत्काल रिजल्ट मिलेगा। आपका विवाह नहीं हो रहा हो, जो साधक सुन रहा है, जातक सुन रहा है, उसका विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में दिक्कत आ रही हो, विवाह के बाद दिक्कत आ रही हो, तो आप इस उपाय को करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बताता हूँ 6वां उपाय। यदि जन्म कुंडली में शनि की दूषित स्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो रहा हो, खिंचाव, तनाव, डिप्रेशन, पति पत्नी को काली राई अथवा काली राई और काला कंबल और काली राई, जो महिला भिखारी आती है ना, लेडीज बेगर, उसको देना है। उसको आप दान करते रहेंगे शनिवार को, तो दाम्पत्य जीवन में आने वाले शनि के जो भी कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन एकदम मधुर हो जाएगा। 7वां उपाय बताता हूँ। यदि संतान संबंधी परेशानी हो रही हो अथवा संतान हो ही नहीं रही हो अथवा संतान बिगड़ रही हो अथवा संतान पर परेशानियाँ आ रही हो अथवा संतान सफल नहीं हो रही हो अथवा संतान बीमार हो रही हो, तो काली राई से बने हुए खाद्य पदार्थ, ऐसे खाने की चीज़ें जिसमें काली राई पड़ती हो, जैसे राई का अचार है, कांजी बड़ा है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें राई पड़ती हो। आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें। वो चीज़ें अनाथालय में बच्चों को अपने हाथ से आप खिलाते रहेंगे तो संतान संबंधी जो भी कोई कष्ट है, पीड़ा है या संतान हो नहीं रही है तो वो सारे कष्ट दूर होंगे। संतान नहीं हो रही तो आपको संतान हो जाएगी, बहुत उत्तम कोटि की संतान की प्राप्ति होगी। संतान का चाल चलन खराब है तो अच्छा हो जाएगा। संतान पढ़ाई में मन नहीं लगा रही तो पढ़ने लगेगी। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मैं दोस्तों 8वां उपाय आपको बताता हूँ। यदि आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं,
असाध्य मतलब जिसका कोई उपाय हो ही नहीं रहा है। कई डॉक्टरों को दिखा दिया आपने, कई प्रकार के इलाज करा लिए, इलाज हो ही नहीं रहे, आप असाध्य बीमारी से बीमार हो। कोई टोना टोटका काम नहीं कर रहा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, बढ़िया बढ़िया अस्पताल जाके आ गए। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में काली राई का दान निरंतर करते रहे। हर सोमवार काली राई का दान करते रहें और जातक के नाम से, मरीज के नाम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करते रहें या करवाते रहें। खुद करते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, करवाने से करना बढ़िया होता है। हमारे पास, हम ज्योतिष का काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ये कर दो महाराज, वो कर दो, वो कर दो। लेकिन आज मैं एक खुली बात बताता हूँ, कोई भी काम यदि आप स्वयं करते हैं तंत्र मंत्र से संबंधित, जाप से संबंधित, तो बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, अब आप जानते नहीं हो तो फिर आप पंडित का सहारा ले सकते हो, लेकिन आप जानते हो महामृत्युंजय का मंत्र यदि आप जानते हो तो टूटा फूटा कैसा भी आप भगवान के सामने कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजा चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। भगवान, मुझे आवाहन नहीं आता, विसर्जन नहीं आता, पूजा करने नहीं आती, मंत्र जाप नहीं आता, मैं जैसा कर रहा हूँ टूटा फूटा जैसा कर रहा हूँ, हे परमात्मा तू दयालु है, तू कृपा करना, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदाधार, हे जगत नियंता, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे नीलकंठ, मैं जैसा बोल रहा हूँ उसको ही तुम संपूर्ण समझ करके ग्रहण करना और मुझ पर कृपा बनाए रखना। तो आप इस प्रकार से जो विनम्र प्रार्थना पूर्वक मंत्र का जाप करोगे तो आपके मंत्र जाप में कैसा भी हो, आपको पूरा आता हो, नहीं आता हो, टूटा हो, फूटा हो, उसमें भी आपको वांछित परिणाम, पूर्ण परिणाम भगवान की कृपा से प्राप्त होंगे। और मैंने देखा कि कई सिद्ध पुरुष बने घूमते हैं और एकदम सहस्त्र से रेखा पुरेखा सहस्त्र चक्षुषो अजायते, ऐसे लंबे लंबे डायलॉग ऐसे पूरे एकदम वैदिक ढंग से बोलते, कुछ भी नहीं होता उनसे, क्योंकि उसके साथ एक अहंकार भी होता है कि हम तो सब जानते हैं, तुम सब जानते हो, तो फिर परमात्मा को नहीं जानते, और परमात्मा तो उनका है जो कुछ नहीं जानते हैं। तो भगवान के सामने जब भी कोई प्रार्थना करो तो ऐसे विनम्र भाव से, अज्ञानी बन करके, अबोध बन करके करो, तो आपका जो भी मंत्र जाप किया हुआ होगा उससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपको 1001% उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।